हेलो बच्चों, नमस्कार। आरकेएस मैथ्स की कक्षा में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत। तो आज की कक्षा में हम कक्षा 10 की टेक्स्ट बुक जो आपकी है फर्स्ट फ्लाइट, उसका छठा चैप्टर हम पढ़ेंगे, द 100 ड्रेसेस 2। तो इसका एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। यदि आपने अभी तक वह नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर करूंगा ताकि आप उसको पढ़ सको। तो उसको पहले आप ज़रूर सुने और उसके बाद इसको पढ़ें। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इमोशनल और बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है, तो आप इसको ज़रूर सुने। पिछले वीडियो के अंत में जैसे कहानी में आपको याद होगा कि किस प्रकार से पैगी और मैडी जो है वो वंडा को एक पत्र लिखती है ताकि उससे अपनी जो है वो जितने भी उन्होंने उसके साथ शरारतें की या उसके साथ बुरा व्यवहार किया उसकी माफ़ी उनसे मांग सके। तो लेकिन उनको काफ़ी समय तक पत्र नहीं मिलता है, तो उसका इंतज़ार करती है और उसके बारे में सोचती रहती है। और उसके बाद जो अपने यहाँ पर शुरू करते हैं आज का पार्ट। तो यहाँ है कि नाउ इट वाज क्रिसमस टाइम। तो अब ये क्रिसमस का समय था जब ये बात कहानी आगे बढ़ती है उस समय। एंड देयर वाज स्नो ऑन द ग्राउंड, और हर जगह जो है वो स्नो यानी बर्फ़ ही बर्फ़ थी, जो स्नो फॉलिंग होती है। तो क्रिसमस बेल्स एंड अ स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम। तो क्रिसमस बेल्स यानी क्रिसमस की छोटी छोटी घंटियाँ और छोटे छोटे क्रिसमस के पेड़ जो है वो क्लासरूम में हर जगह डेकोरेटेड यानी सजे हुए थे। ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल, तो स्कूल के अंतिम दिन जब क्रिसमस की छुट्टियां शुरू होती है उससे पहले, बिफोर द हॉलीडे यानी छुट्टियों से पहले, द टीचर शाउड द क्लास अ लेटर। तो उनकी जो टीचर थी मिस मैसन, तो वो बच्चों को क्या है कि पूरी कक्षा में एक पत्र दिखाती है ला करके। शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग, जो उसी सुबह जो है उसको मिला था। तो ऐसा एक पत्र दिखाती है कि देखो मुझे आज एक पत्र मिला है। आप किसका है वो आगे बताएंगी। यू रिमेंबर वंडा पेट्रोंस्की, कि वो बच्चों से कहती है कि आपको वंडा पेट्रोंस्की याद होगी। द गिफ्ट लिटिल आर्टिस्ट वन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट। तो वो उनको याद दिलाते हुए एक प्रकार से प्रश्न रखती है कि वो गिफ्टेड यानी इस प्रकार की एक बच्ची, एक कलाकार, छोटी कलाकार जिसने ड्राइंग कंपटीशन यानी जो चित्रकला की प्रतियोगिता जीती थी, क्या आप लोगों को वो याद है? वेल, कि ठीक है, सी हैज रिटन मी, कि हाँ उसने मुझे एक पत्र लिखा है। एंड आई एम ग्लैड टू नो, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, खुशी है कि वेयर सी लिव्स, की वो कहाँ रहती है। नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, और अब मुझे उसका पता मिल गया, मैं उसका मेडल जो है उसने जीता था जो कंपटीशन का, वो उसको भेज सकती हूँ। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, और उसका जो पत्र मुझे मिला है वो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। द क्लास सेटअप विद अ सडन इंटरेस्ट एंड लिसनड इंटेंटली। तो जब पूरी कक्षा को पता लगा कि वंडा पेट्रोंस्की की तरफ से एक पत्र आया है, तो सारी कक्षा जो बिल्कुल अचानक एक प्रकार के सडन यानी अचानक इंटरेस्ट यानी उनको रुचि जाग गई इस बात में, और उन्होंने बहुत ध्यान से सुना कि आखिर उसने क्या लिखा है। यानी इंटेंटली यानी पूरे इरादे के साथ सभी जो सुनने लगे। डियर मिस मैसन, तो वो संबोधित करते हुए लिखती है वंडा, हाउ आर यू, कि आप कैसी हैं। रूम 13, और रूम 13 यानी उनकी पूरी कक्षा कैसी है। प्लीज़ टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस, और आगे वो पत्र में लिखती है कि कृपया उन लड़कियों को कहना कि वो जो 100 ड्रेसेस हैं वो अब वो ले सकती है सब। बिकॉज इन माई न्यू हाउस, कि क्योंकि अब मेरे नए घर में आई हैव 100 न्यू वंस, कि मेरे पास 100 और नई ड्रेसें जब हो गई है, तो वो जो ड्रेसेस जो उसने दी थी वो लड़कियां ले सकती हैं। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, और सारी मेरी अलमारी में एकदम लाइन में रखी हुई है। यानी वो जो उसने 100 ड्रेसेस की पेंटिंग्स बनाई थी उनकी बात कर रही है वो। एंड आई वुड लाइक दैट गर्ल पैगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेसेस।
तो और वो कहती है कि मैं उस लड़की पैगी को ये कहना चाहती हूँ कि वो जो है वो हरी ड्रेस वो ले सकती है विद रेड ट्रिमिंग, जिस पर लाल सिलाई की हुई है कोनों पर, किनारों पर, एंड हर फ्रेंड मेडी, और उसकी जो मित्र मेडी है उसकी सहेली, टू हैव ब्लू वन, वो नीली वाली ड्रेस ले सकती है। फॉर क्रिसमस, और क्रिसमस के लिए आई मिस द स्कूल, की दैट स्कूल, मुझे वो स्कूल बहुत मिस करती हूँ, मैं उसको बहुत याद आता है मुझे। एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज यू, और मेरे जो नए टीचर्स हैं यहाँ पर वो आपके समान नहीं है, मैं उनकी बराबरी जो है, इक्वलाइज करना मतलब बराबरी करना, मैं आपके बराबर उनको नहीं मान सकती, यानी उतने अच्छे नहीं हैं जितने आप थे। एंड मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, तो आप सभी को मेरी तरफ से क्रिसमस की शुभकामनाएं, और सभी को योर ट्रूली वंडा पेट्रोन्स की, जिस प्रकार से वो पत्र लिखती है। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पैगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली, तो चूँकि वो 100 जो ड्रेसेज के जो ड्राइंग बने हुए थे उनमें से जो पैगी और मैडी को जो मिलने वाली थी वो ड्राइंग ले करके वो घर जाते समय बहुत ही उनको जो केयरफुली यानी बहुत ध्यान से उन्होंने पकड़ रखा था उसको। एंड ऑल द हाउसेज हैड रीड्स एंड होली इन द विंडोज, तो चूँकि क्रिसमस का समय था तो सारे घरों में जो है वो रीड्स यानी होती है मालाएं या फूल मालाएं या जो गोल मालाएं जो सजी होती है वो, और होली जो है वो एक घास की सजावट होती है हरे रंग की, तो सभी खिड़कियों में ऐसे लगी हुई थी। एंड आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर, और सारी जो दुकानें थी ग्रोसरी परचून की या जो सामान्य जितने भी सामान की दुकान होती है ग्रोसरी स्टोर जो है, हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज वर स्टैक्ड, तो वहाँ पर जो है वो सैकड़ों पेड़ जो है वो वहाँ पर छोटे छोटे रखे हुए थे, सजावटी पेड़ जो है वो स्टैक्ड यानी वहाँ पर डिस्प्ले किए हुए थे, रखे हुए थे इन विंडोज यानी खिड़कियों में सजाने वाले जो होते हैं। कैंडी पेपरमेंट स्टिक्स, यानी छोटी छोटी पेपरमेंट की जो है वो स्टिक्स यानी छड़ियाँ झंडियाँ, एंड कॉर्नोकॉपीज ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर्स वर्स्टन, तो ये जो कॉर्नोकॉपीज होती है ये छोटे छोटे कंटेनर होते हैं, डिब्बे टाइप जो सजावटी होते हैं, जगह जगह सजा हुआ, बहुत ही ट्रांसपेरेंट पेपर के यानी पारदर्शी कागज़ के बने हुए, चमकीले कागज़ के स्ट्रंग यानी जगह जगह वो वहाँ पर स्ट्रंग यानी टांगे हुए थे। द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस, और पूरी हवा में जो एक प्रकार की खुशबू थी, स्मेल थी वो क्रिसमस की तरह की। एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑफ द स्नो, और जो वहाँ पर हर जगह क्योंकि रोशनियाँ जल रही थी तो उनका रिफ्लेक्शन जो है यानी उनका प्रतिबिंब जो है वो जब स्नो पर यानी वहाँ की जो बर्फ़ पर गिर रहा था तो बहुत सारे रंग जो है प्रकट हो रहे थे, रंग दिखाई दे रहे थे। बॉय सैड पैगी, तो पैगी ने कहा बॉय दिस शोज सी रियली लाइक अस, कि देखो ये बिल्कुल जो है वो दिस शोज रियली लाइक दिस अस यानी ये तो बिल्कुल हमारी तरह दिखती है। इट शोज शी गॉट योर लेटर आवर लेटर एंड दिस इज हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग ऑल राइट, और देखो ऐसा लगता है कि जो है वो उसे हमारा पत्र मिला है, यानी वो ऐसे अनुमान लगाती है, और क्योंकि उसके जो कहने का तरीका था वे ऑफ सेइंग यानी वो चूँकि हर चीज़ को ऐसे अच्छी तरीके से कहती थी कि सब कुछ सही है यानी नाराज़गी व्यक्त नहीं करती थी, तो उसके पत्र से ऐसा लगता है कि उसका पत्र जो है वो उसको प्राप्त हुआ है हमारा, एंड दैट्स दैट, और यही कारण हो सकता है। आई होप सो सैड मैडी सैडली, तो मैडी ने भी दुखी होकर कहा कि मैं भी ऐसा सोचती हूँ, मुझे ऐसी उम्मीद है कि उसको पत्र मिला है तभी तो उसने जो है हमारे लिए ये सेलेक्ट की है। सी फेल्ट सैड बिकॉज सी न्यू सी वुड नेवर सी द लिटिल लिप्ड पॉलिश गर्ल अगेन, तो वो उसे काफ़ी दुख महसूस हो रहा था। सी फेल्ट सैड क्योंकि उसे लगता था कि अब वो छोटी लड़की टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल का मतलब है कि चूँकि वो पोलैंड की रहने वाली थी, टाइट लिप्ड यानी बहुत ज़्यादा खामोश रहती थी, वो एकदम चुपचाप रहती थी टाइट लिप्ड, तो उससे वो कभी दोबारा नहीं मिल पाएगी, एंड कुड नॉट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम, और उनके बीच में जो एक प्रकार से
क्योंकि उन्होंने उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया था, तो उन स्थितियों को वापस कभी वो सुधार नहीं पाएगी, ऐसा उसे लगता था, इसलिए वो दुखी थी। सी वेंट फ्रॉम, वो घर चली गई, एंड सी पिन्ड हर ड्राइंग ओवर अ टर्न प्लेस इन पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर इन द बेडरूम। और उसने जो है वो ये जो पेंटिंग जो उसको मिली थी, उसने उसको जा कर के पिन किया एक टॉर्न प्लेस इन पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर, यानी एक जो पिंक फ्लावर्ड यानी गुलाबी फूलों के एक वॉलपेपर के अंदर जो है वो अपने बेडरूम के अंदर सजाया, इसको लगा दिया, पिन कर दिया। द शैबी रूम कैम लाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स। तो शैबी यानी उसका जो कमरा अस्त व्यस्त था, शैबी था, जो साफ़ सुथरा नहीं था, वो भी एक प्रकार से अलाइव हो गया, यानी जिंदा हो गया, अच्छा लगने लगा। ब्रिलियंस यानी चमक के साथ जो है वो, क्योंकि उसकी तस्वीर बहुत अच्छी बनाई हुई थी, वो जो ड्राइंग थी, तो उसके रंगों से जो कमरा था अस्त व्यस्त, वो भी बहुत अच्छा दिखने लग गया। मैडी सेट डाउन ऑन हर बेड। तो मैडी अपने बेड पर बैठी एंड लुक्ड एट, और वो उस तस्वीर की तरफ देखने लगी। सी हैड स्टूड बाई एंड सेड नथिंग। तो वो वहाँ पर बराबर में खड़ी रही और कुछ देखा, कुछ कहा नहीं उसने। बट वंडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे। लेकिन वंडा जो है वो उसे याद आ रहा था बार बार कि वो उसकी तरफ बहुत ही अच्छी थी फिर भी, यानी वंडा ने कभी उनको कुछ नहीं कहा। टीयर्स ब्लर्ड हर आइज़। तो आंसू जो उसकी आंखों से बह निकले, ब्लर। एंड सी गेज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एट पिक्चर। और काफ़ी देर तक जब वो गेज यानी टकटकी लगा करके वो तस्वीर की तरफ देखती रही। देन हेस्टिली सी रब्ड हर आइज़। फिर हेस्टिली यानी जल्दी से उसने अपनी आंखों को रब्ड यानी रगड़ा। एंड स्टडीड इट इंटेंटली। और उस तस्वीर को बहुत ही गौर से देखने लगी। एंड द कलर्स इन द ड्रेस वर सो विवाइड। क्योंकि वो जो रंग थे तस्वीर में वो इतने विवाइड यानी सजीव थे, दैट शी हैड स्कार्सली नोटिस्ड द फेस, कि उसने जो है वो स्कार्सली यानी बहुत ही कम जो है वो मुश्किल से अपना चेहरा जो उस तस्वीर में बना था वो देखा था। यानी तस्वीर के तेज रंगों के कारण जो उसने अपने चेहरे को और अपने सर को जो है वो ड्राइंग में कभी गौर से देखा ही नहीं था। बट इट लुक्ड लाइक हर। लेकिन जब उसने गौर से देखा तो उसे लगा कि अरे इस तस्वीर के अंदर जो फोटो बनी हुई है वो तस्वीर बिल्कुल उसकी तरह ही बनी हुई है, यानी बिल्कुल चेहरा उसका उसी तरह का है। मैडी इट रियली लुक्ड लाइक हर ओवन माउथ, यानी बिल्कुल उसके अपने चेहरे की तरह दिखती थी। उसने अपने आप को कहा कि अरे ये तो मेरी तस्वीर बनाई उसने। वाई इट रियली लुक्ड लाइक हर ओवन शेल्फ, कि ये बिल्कुल मेरी तरह कैसे दिख सकती है। वंडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर, कि क्या ये जो तस्वीर है क्या उसने वंडा ने उसके लिए बनाई है। एक्साइटेडली और बहुत उत्सुक होकर के सी रैन ओवर टू पैगीज। तो वो पैगी के पास दौड़ी। एंड पैग सी सेड, उसने कहा, लेट मी सी योर पिक्चर, की मुझे अपनी आपकी तस्वीर देखने दो। व्हाट्स मैटर आस्क्ड पैगी। पैगी ने पूछा कि क्या बात हुई है। एज दे क्लैटर्ड अप टू हर रूम, जैसे वो अपने कमरे में पहुंची वहाँ पर फटाफट, वेयर वंडाज ड्राइंग वॉज लाइंग फेस डाउन ऑन द बेड, जहाँ पर जो फेस डाउन का मतलब है कि उल्टी रखी हुई थी तस्वीर उसके जो है वो बेड पर। मैडी केयरफुली रेज्ड इट, तो मैडी ने बहुत ध्यान से इस तस्वीर को उठाया। एंड लुक, कि देखो, सी ड्रू यू, कि देखो तो उसने तुम्हारी भी तस्वीर बनाई है। दैट्स यू, कि तुम बिल्कुल यहाँ पर तुम हो यहाँ पर। सी एक्सक्लेम्ड, वो खुशी के मारे चिल्लाई। एंड द हेड एंड द फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी, कि देखो यहाँ पर इसका चेहरा और सर जो बिल्कुल यानी तुम्हारी तरह दिखता है एकदम, उसने तुम्हारी तस्वीर खींची है यहाँ पर। व्हाट डिड आई से, सेड पैगी, कि पैगी कहती है कि क्या कह रही हो। शी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस, कि क्या वो वास्तव में हमें पसंद करती थी, यानी वे फिर भी, यानी हम इतना बुरा बर्ताव उससे करते थे लेकिन फिर भी क्या वो हमें पसंद करती थी। येस सी मस्ट हैव, कि हाँ हो सकता है ऐसा हो। एग्रीड मैडी, मैडी ने सहमति दी कि हाँ हो सकता है वो हमें पसंद करती हो। हम तो उससे अच्छा बर्ताव नहीं करते थे लेकिन हो सकता है कि वो जो है वो हमारे को अच्छा मानती हो। एंड सी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स दैट कैम एवरी टाइम सी थॉट ऑफ वंडा स्टैंडिंग अलोन इन द सन्नी स्पॉट इन द स्कूल यार्ड। तो वो जब बात करती थी उसके बारे में तो हर समय उसकी आंखों से जो आंसू बह निकलते थे, तो वो बार बार उनको ब्लिंक करने की कोशिश करती थी, उसको आंसुओं को हटाने की कोशिश करती थी, क्योंकि हर बार जब भी उसकी बात करती उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। और
वो सब बातें जो उनके बारे में वो सोचने लगती, थॉट ऑफ वंडा स्टैंडिंग अलोन, क्योंकि वंडा जो है वहाँ पर सन्नी स्पॉट इन द स्कूल यार्ड, यानी स्कूल के आंगन में उस धूप में जो वो लड़की अकेली खड़ी रहती थी और उसकी मजाक उड़ाया करते थे दूसरे सारे, तो वो बातें याद आकर के उसकी आंखों में आंसू आ जाया करते थे हर बार। लुकिंग स्टॉलिडली ओवर एट द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स, और देखो वो लड़की किस प्रकार से स्टॉलिडली का मतलब है कि अनदेखा करके, यानी सारे उसकी, हालांकि पूरा ग्रुप जो है वो गर्ल्स का वो उस पर हंसता था, लेकिन फिर भी वो उन सबको अनदेखा करके और वहाँ पर खड़ी रहती थी। आफ्टर शी हैड वॉकड ऑफ, और जब वो चली जाती, आफ्टर शी हैड सेड, जब वो कहती, श्योर 100 ड्रेसेस ऑफ देम ऑल लाइंड अप, की देखो सारी पूरी 100 ड्रेसें हैं ऑफ देम एंड ऑल लाइंड अप, और सारी लाइन में एकदम रखी हुई है। तो इस प्रकार से एक बहुत ही इमोशनल और बहुत ही अच्छी कहानी जो है एक यहाँ पर पूरी होती है। तो मैं ये कहूँगा कि बच्चों हमेशा कभी किसी का मजाक जो बिना कारण से नहीं उड़ाना चाहिए, हंसी मजाक का भी एक स्तर होना चाहिए। तो आप ये हमेशा ध्यान रखें कि आपके साथ जो बच्चे पढ़ते हैं या आपके स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी परिस्थितियों का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई बच्चा उसका जवाब नहीं दे आपको, और जवाब नहीं दे इसका मतलब ये नहीं है कि उसको बुरा नहीं लगता है, लेकिन कुछ बच्चों का स्वभाव होता है कि वो आपके बारे में बुरा नहीं सोचते हैं और सब कुछ सहन करते रहते हैं। इसलिए हमेशा अच्छी दोस्ती रखो, सभी से ऐसा प्रेम रखो और सभी की भावनाओं का और परिस्थितियों का सम्मान करो। तो ठीक है, इसके साथ ही मैं अब आपको जिस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर शो करता हूँ, और आप वीडियो ज़रूर लाइक किया करें, कमेंट भी किया करें। आपके कमेंट और लाइक मुझे बहुत कम मिलते हैं, मैं इतनी मेहनत करता हूँ आपके लिए, और रोज़ाना एक वीडियो मैं आपके लिए लाता हूँ, और पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ मैं जो उसको आपके लिए प्रस्तुत करता हूँ। तो आप ज़रूर इसको लाइक किया करें। तो ये जो इसके क्वेश्चन आंसर है जो पेज नंबर 74 पर थे, वो जो मैं डिस्प्ले करता हूँ आपके लिए, तो आप चाहें तो इनको अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। तो ये चैप्टर के बीच में आए हुए क्वेश्चन आप वीडियो रोक करके, पॉज करके आप यहाँ से जो इनको नोट करें, और ये 76 नंबर पेज के क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। और यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन जो पेज नंबर 79 पर हैं वो वाले दिए हुए हैं, इनको आप ज़रूर लर्न किया करें, पूरा चैप्टर बार बार सुना करें। और ये यहाँ पर 79 और 80 नंबर पेज पर जो वो क्वेश्चन है, ठीक है। और इस प्रकार से ये 6 प्रश्न जो, फिर ये देखो आगे यहाँ पर जो है वो जो चैप्टर के अंत में जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं वो वाले हैं, तो यहाँ पर आप इनके आंसर देख सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये 6 चैप्टर हमने पूरे कर दिए। इसके साथ ही हम जो है वो मिलेंगे अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। आप सभी चैप्टर की वीडियो गौर से सुना करो और उनको पढ़ा करो, मीनिंग याद किया करो, 10 मीनिंग रोज़ाना याद किया करो आप, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।